संतोष मिश्रा और जमील खान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वो जो घर है जहां हम शूट करते हैं वो अब प्रख्यात हो गया है गुल्लक हाउस के नाम से। ये तरीका नहीं है बात करने का, थोड़ा तहजीब से, थोड़ा मुलायमियत से आप बात करिए, वो ज्यादा अच्छा है। तू तड़ाक वाली जबान हमारे घरों में तो नहीं चलती। अमर का पुट योर फोन डाउन। तो वो पलट के क्या जवाब देता है मुझे, कहता है कि बाबा व्हाई कांट यू बी मोर पेशेंट। ये आए गले लग गए एंड जब वो डिसएंगेज हुए ही वाज इन टीयर्स। राम रावण को हमेशा पराजित करता ही है। Actor in a comedy drama series winner Jameel Khan उर्फ संतोष मिश्रा फ्रॉम गुल्लक आ रहे हैं सीजन 4 की सक्सेस सेलिब्रेट करने और मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने ओनली एट अड्डा अनफिल्टर्ड। गुल्लक 1, 2, 3 और अब की बार 4। क्या बात है सरकार, बढ़िया है ना? Yes, and thank you for having me. And you are watching Adda Unfiltered. If you want to savor this conversation, keep watching. So, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका गुल्लक इतना हिट चल रहा है कि लोग बस ये वेट करें कि ये सीजन के बाद अब नेक्स्ट कब आएगा। हाँ, अरे इनफैक्ट सोशल मीडिया पे तो इतना ज्यादा चल रहा है कि पहले दिन ही people start replying or commenting saying कि 5 episodes is not enough, we want more, why didn't you make 10, and when is season 5 coming, you cannot stop this right now, it's like, you know, it's not enough. तो वो जो एक फीलिंग है वो कमाल की है और अच्छा भी लगता है कि लोगों को इतना मजा आ रहा है और they are asking for more. What more can an actor or a maker want from a product like Gullak, which is doing wonderful. सर सीजन 1 में जो होता है सब कुछ निचोड़ लेते हैं लोग, उसके बाद सीजन 2, 3 तक ड्रेन होने लगती है कोई भी सीरीज, बट ये सीजन 4 में भी उतनी ही प्रख्यात हो चुकी है और कलाकार इतने प्रख्यात हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये केमिस्ट्री है, इम्प्रोवाइजेशन है या कुंडली मिल गई है सबकी? कुंडली तो डेफिनेटली मिल गई है ना? हाँ बिल्कुल। और उस घर के साथ भी आप लोगों की सबकी बिल्कुल बिल्कुल, वो घर भी अपने आप में एक कैरेक्टर है और उसकी भी कुंडली मिल गई है, उसके भी अच्छे दिन आ गए हैं क्योंकि वो जो घर है जहां हम शूट करते हैं वो अब प्रख्यात हो गया है गुल्लक हाउस के नाम से एक्चुअली, और लोग वहां पर वो टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया है। ओह रियली? हाँ, लोग वहां पूछते हैं कि भाई गुल्लक की शूटिंग कहाँ हुई थी, लोग बताते हैं अच्छा गुल्लक हाउस फला जगह, तो जाके फोटो खिंचाते हैं। हाँ, और जो उसके मालिक हैं एहतशाम साहब नाम उनका, वो बड़े शौकीन आदमी हैं, कबूतरबाज हैं और बड़े मतलब बुजुर्ग से हैं वो। कबूतरबाज? हाँ कबूतरबाज है, लिटरली कबूतरों का कंपटीशन वगैरह करते हैं वो। अच्छा, मुझे लगा हाँ नहीं वैसे वाले कबूतरबाज है वो, कबूतरबाज मतलब प्रोफेशनली वो वाले कबूतरबाज नहीं जो यहाँ से वहाँ मतलब इलीगली वाले नहीं। हाँ, इलीगल इमिग्रेशन वाले नहीं। तो और बड़े शौकीन मिजाज के आदमी हैं वो। और तो हाँ, तो गुल्लक की जो मकबूलियत है, जो इसका जितना लोग पसंद कर रहे हैं उसके हिसाब से बहुत कमाल का हम लोगों की बॉन्डिंग बनी हुई है सारे एक्टर्स की, और हम लोगों को वो करने में बहुत मजा आता है क्योंकि वो केमिस्ट्री ऐसी बन गई है, कुंडली मिल गई है, इम्प्रोवाइजेशन हम लोग करते हैं, राइटर ने जो कुछ लिखा है उसमें भी हम लोग मिल के कुछ इजाफा करते हैं, डायरेक्टर हमको वो छूट देता है, राइटर हमको वो छूट देता है, और वो छूट देता है और उस छूट का हम लोग बड़ा ही कंस्ट्रक्टिव और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उसको और बिल्ड करते हैं उस पर। और उनको भी एक भरोसा रहता है कि यार हमारी चीज इन एक्टरों के पास जा रही है, ये कुछ और they will bring something more to the table, which fortunately happens every season.
and we just live like a family. Behind the camera we are as fun as we are in front of the camera. तो वो जो मजा है हम लोग जाती जिंदगी में भी वैसे उतना ही मजा लेते हैं, और जब आते हैं कैमरे के सामने तो कैमरे पे भी वो चीज दिखती है कि यार ये कितना ईज है इनके बीच में. True. और वो ईज हमने सीजन 1 में ही उसको क्रैक कर लिया था लकीली. I was the senior artist in that. The others were not as senior, but वो बॉन्डिंग जब बनी ना तो वो बॉन्डिंग ऐसी बनी कि कोई ऐसा कोई ऐसी दीवार नहीं थी जिसको कि हमें लांग के फिर कहीं पहुंचना है. तो वी वर डिस्कवरिंग ईच अदर, वी वर डिस्कवरिंग द पार्ट्स, वी वर डिस्कवरिंग द सीन्स, वी वर डिस्कवरिंग न्यूआंसेस इन द सीन्स. तो वो चीज जो है ना बहुत कमाल की बन गई आपस में, और डायरेक्टर के साथ भी वही एक केमिस्ट्री या वो गिव एंड टेक. डायरेक्टर कुछ बोलता था हम उस पर और बिल्ड कर लेते थे, जो कि एक तरीका होना चाहिए हर क्रिएटिव प्रोसेस का, कि हर क्रिएटिव टैलेंट जब आता है ऑन बोर्ड तो वो कुछ ना कुछ अपने तरीके से लेके आता है उसमें, जो कंट्रीब्यूट करता है जिससे कि कंटेंट जो है और एलिवेट हो जाता है. तो गुल्लक का ये जो रियलिस्टिक पोर्ट्रेल है उसने हमारे देश के मिडिल क्लास को बहुत अट्रैक्ट किया है, बहुत एंटरटेन भी किया है. वो एक्चुअली उनके रूटीन का हिस्सा हो चुका है. तो ये आपके भी रूटीन का हिस्सा कुछ इसी तरह की एक्टिविटीज रहती हैं, या मतलब आप यहाँ पे इम्प्रोवाइज करते हैं एक्टिविटीज को? एक्टिविटीज देखिए, हमारी तो प्रोफेशनल लाइफ है, एक्टर की लाइफ है, उसमें थोड़ा सा घरेलू एक्टिविटीज. हाँ, घरेलू एक्टिविटीज में मुझे मजा आता है. आई एम क्वाइट अ होम बाउंड पर्सन दैट. मैं जब शूट पे होता हूँ, when I'm working and I prefer working outside of Mumbai because there is total focus, there is no distraction, और किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती. कि आप शूट करके आए, घर पे आए तो बच्चे हैं, बीवी है, मॉम है, व्हाटएवर, थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें आ जाती हैं, फिर उसमें आपको एंगेज करना पड़ता है. तो थोड़ा सा फोकस, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है. तो बाहर शूट करने में मुझे ज्यादा मजा आता है क्योंकि यू आर टोटली देयर फॉर द शूट, फॉर द वर्क. अब घर में लेकिन जब मैं आता हूँ तो आई लाइक टू स्टे एट होम एंड स्पेंड एज मच टाइम एज आई कैन विद माई किड्स, विद माई वाइफ, माई फैमिली बेसिकली. तो मेरा बॉम्बे में जब रहता तो फैमिली टाइम बहुत रहता है, बिकॉज दैट्स द ओनली टाइम वी गेट. बाहर है तो और कोई मौका मिलता नहीं उनके पास उनके साथ वक्त गुजारने का. तो घर पे रहता हूँ तो मैं बच्चों के साथ खेलता भी हूँ, बच्चों के साथ पढ़ता पढ़ाता भी हूँ, टीवी भी, मतलब जो भी शोज भी देखता हूँ, फिल्में देखता हूँ साथ में. इनको ज्यादा टीवी और फोन देखने से मना भी करता हूँ. तहरी बनाते हैं? तहरी तो बना लेता हूँ. तहरी बनाना तो बहुत आसान है. बिरयानी बनाया नहीं है लेकिन बना लूंगा. कोरमा बनाता हूँ. Okay. मतलब बहुत सारी चीजें बनाता हूँ. एक सीन था ना जिसमें किट्टी पार्टी का पूरा कुकिंग आप और घर के लड़के करते हैं. बाकायदा गोल गुल्लक में था ना, गोल रोटी बनाता हूँ, पूरी फुलता है वो. इतना अच्छा हूँ मैं. I know. दाल रोटी चावल सब्जी वगैरह ये तो आसान है. बिरयानी मैंने बनाई नहीं है लेकिन पुलाव बनाया है मैंने, कोरमा बनाया है, वेज वगैरह अच्छे खासे बना लेता हूँ मैं. और तो गुल्लक के जो बच्चे हैं वो आपके बच्चों से कितने सिमिलर है? मतलब इसी तरह के बच्चे हर घर में होते हैं या वो पिक्यूलर है? नहीं, होते हैं बच्चे तो बच्चे ही होते हैं. ये थोड़े इमोशंस एंड ऑल. इमोशंस मेरे ख्याल में वही होते हैं कि थोड़ा प्यार, थोड़ा तकरार, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा प्यार. लेकिन क्या है ना, बच्चे मुझे ऐसा लगता है बड़े मूडी होते हैं. उनको अगर प्यार से समझा लो तो दुनिया आसान हो जाती है, और अगर नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा, अच्छा मैं थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता हूँ बच्चों के साथ. मेरी बीवी ज्यादा पेशेंट है. और एक बार ऐसा हुआ भी था कि मेरा बेटा जो है वो कुछ कर रहा था फोन पे. मैंने उसको मना किया, मैंने कहा पुट योर फोन डाउन. तो वन मिनट बाबा, वन मिनट. अब फिर 1 मिनट हो गया, फिर मैंने कहा पुट योर फोन डाउन. तो फिर 1 मिनट कुछ क्या, थर्ड टाइम मैंने जोर से बोला, मैंने कहा पुट योर फोन डाउन. तो वो पलट के क्या जवाब देता है मुझे, कहता है कि बाबा व्हाई कांट यू बी मोर पेशेंट लाइक मम्मा.
अब मैंने कहा यार इसने तो यार टब यही मारा है आई इसने। सर कंपेयर कर दिया। हाँ तो मेरा ये था कि यार एम आई रियली इम्पेशेंट। तो आई स्टार्टेड लुकिंग इनवर्ड एंड मैं अपना वो होता ना कि आत्म मंथन जो होता है, मैंने कहा यार मैं इम्पेशेंट हो रहा हूँ, लगता है मुझे आई नीड टू बी मोर पेशेंट। लेकिन फिर वही है, आप सीखते हैं ना जैसे जैसे वक्त गुजरता है। एज पेरेंट्स ऑल्सो भी हम सीखते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं बच्चों के साथ। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे अलग अलग फेजेस में आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम भी ग्रो करते हैं और डिसीजन बट लेते आपके हैं। जमाने के बच्चे काफी समझदार होते थे, मतलब एक बार पापा ने बोला डाउन तो डाउन, और है कि नहीं? अरे उस तो वो उस आपके जमाने के बच्चों में और आज के बच्चों में क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? एक तो मोबाइल सबसे बड़ा इशू है। बहुत ज्यादा मोबाइल टीवी तो बहुत ज्यादा है। बच्चे बाहर निकल के खेलना बहुत कम हो गया है बच्चों का। लेकिन मैं अपने बच्चों को बाहर भेजता हूँ, जिद करके भेजता हूँ बाहर कि जाओ खेलो, यू नीड टू हैव फिजिकल एक्टिविटी। तो वो मैं इंश्योर करता हूँ कि वो करें। और हमारे वक्त में थोड़ा वक्त अलग था कि लोग माँ बाप जॉइंट फैमिलीज एक तरीके से होती थी, सिबलिंग्स होते थे ज्यादा। अब क्या है, एक बच्चा है या दो बच्चा, उससे ज्यादा बच्चे आमतौर पर होते नहीं है। पहले तो मतलब डैड टेरर हुआ करते थे एक तरीके से। हालांकि माय डैड वाज एक्सट्रीमली लविंग, बट डैड की आहट भी आती थी सीढ़ियों पे ना, तो सब जो भी बदमाशियां चल रही होती सब एक बंद हो ऐसे होता जाती। ना, यहाँ चल रही बदमाशी गायब हो गए, सब अपनी अपनी ठिकाने पे बैठ गए और हाँ अब्बू आ गए, आई स्वेयर। सब अपनी जगह ले लेते थे। लेकिन अभी क्या है ना, अभी थोड़ा रिश्ता दोस्ताना ज्यादा हो गया है, जो कि अच्छी बात, दोस्ताना होना चाहिए। और डर जो है, मैं द वे आई लुक एट इट, डर नहीं, एक लिहाज होता है, एक इज्जत होती है जी। बड़ों के प्रति, वो होनी चाहिए। डर नहीं होना चाहिए। डर सिर्फ इस बात का होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, वो डर होना जरूरी है। एक्चुअली तो आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, कितना मिस करते थे तब जब स्कूल में थे अपनी फैमिली को? देखिए, फैमिली तो फैमिली है, मिस तो आप करेंगे ही। और मैं भी मिस करता था। लेकिन जब आप बोर्डिंग स्कूल में होते हैं तो आपको मिस करने का वक्त नहीं मिलता। आप सीखते बहुत है वहां पे बहुत सीखते हैं और आप एक्चुअली। एंगेज रहते हैं, ऑक्यूपाइड रहते हैं हमेशा। मतलब आप सुबह 6 बजे उठे और फिर शाम रात को जब आप नाइट सूट पहन के जब आप बिस्तर में घुसते हैं, तब आपकी एक्टिविटी खत्म होती है, तब आपका ध्यान कहीं जाता है कि अच्छा आई हैव अ फैमिली। आई हैव अ फैमिली, एंड देन दैट इज द टाइम यू एक्चुअली मिस देम। या तो फिर कोई ऐसा मौका है जहां पर कि भाई कुछ पनिशमेंट मिल रही है या कुछ ऐसी बात हो रही है कि अरे यार मम्मा कहाँ है, यू नो, समबडी टू सेव मी। लेकिन वो अब वो उसका हिस्सा है बोर्डिंग स्कूल का, जहां पर कि आपको आपके साथ डिसिप्लिनिंग होती है। तो नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल से लेकर अब तक की आपकी जर्नी को अगर आपको सिनॉप्सिस में बताना हो तो कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे हमें? देखिए, नैनीताल शेवुड में जब मैं था तो वो दौर बहुत अलग था। ग्रोइंग अप ईयर्स थे, दोस्तों का साथ था, और वो दोस्त वो ऐसे जो कि 10 साल तक साथ थे और साल के 9 महीने साथ थे। लाइक अ फैमिली। लाइक अ फैमिली, मोर देन अ फैमिली। True. आप परिवार के साथ तो 3 महीने थे, इनके साथ 9 महीने, तो 9 महीना इंटू 10 ईयर्स, यू नो। तो फॉर्मेटिव ईयर्स तो इन्हीं के साथ थे, तो उनके साथ जो बॉन्डिंग है ना, वो कुछ अलग लेवल की है। वी माइट नॉट टॉक फॉर ईयर्स और मंथ्स, बट वी पिक अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। उनके साथ लाइक मेरी बीवी भी अक्सर बोलती है कि ये नैनीताल का नाम आया या शेवुड का नाम आया तो मैं उनको भूल जाता हूँ, फिर उन्हीं के साथ लग लेता हूँ। And see connection today. I know. I don't know why I'm attracting most of the people from there only. I don't know. Luckily it's happening. I'm not doing it purpose. People must be wondering ये ज्यादातर वहाँ के लोगों को बुला रही है, तो कुछ नहीं है। मैं सबको बुला रही हूँ, but जो आता है तो पता नहीं अट्रैक्ट होता है नहीं नहीं, बिल्कुल भाई, वो उस देखिए, उस जमीन, उस मिट्टी, उस आब हवा की बात अलग ही है। हाँ। और हम इतना वक्त हमने गुजारा है वहां पर कि कोई भी वहां से हो उसके साथ एक जुड़ाव, हाँ। एक लगाव पैदा हो ही जाता है, क्योंकि आपने इतना सारा वक्त गुजारा है। उस हवा पानी की जो नस्लें हैं ना, उनमें आप डिफरेंस देखेंगे। जैसे कि आप हैं उस हवा पानी में, जो जिनकी अपब्रिंगिंग है ना, हाँ। वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं वो लोग।
बिल्कुल। अब मेरे ख्याल में पहाड़ों के लोग ना, पहाड़ी जो होते हैं बहुत सादगी से रहते हैं, बहुत भोले होते हैं। उनके अंदर कोई कपट नहीं होता, कोई अ, बेईमानी नहीं होती, बहुत ईमानदार लोग होते हैं, बहुत साफ दिल के लोग होते हैं। मुझे एक्चुअली आप भी पहाड़ी दिखते हैं मुझे तो। हाँ हाँ अरे वेरी गुड, अच्छा कॉम्प्लीमेंट yeah, है, you लव दैट, look, थैंक you look pahadi. मतलब जैसे हमारे वहाँ दाजू बोलते हैं ना, दाजू दाजू, like दाजू। elder brother is हाँ, दाजू, like दाजू, हाँ, बिल्कुल। typically you look like that only. बिल्कुल, क्या मतलब बात। अगर आपको वो कैरेक्टर दिया जाए तो I think you'll carry the accent also. बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कैरेक्टर का क्या है, मैं बताऊं आपको। कैरेक्टर एज एन एक्टर, कैरेक्टर में घुसने के लिए आपको एक्टर की जो तैयारी होती है ना, आप अगर आप मुझे कहें कि भाई एक साइकोपैथ किलर है, तो साइकोपैथ किलर करने में क्या मजा आएगा। मतलब एक अभी एक ये आप गुल्लक के तौर पे देख रहे हैं जमील खान, साइकोपैथ किलर है। जमील खान को एक्टर के एज एन एक्टर क्या तैयारी करनी पड़ती है वो आपको नहीं मालूम, जनता को क्या नहीं मालूम। करनी पड़ती है, हम जानना चाहते हैं, जनता को बताएं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर अब ये तो जमील खान है नॉर्मल इस तरीके से, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में जमील खान है और संतोष मिश्रा और जमील खान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वो काफी इंटरमर्ज्ड है। लेकिन अगर कोई ऐसा कैरेक्टर जो बिल्कुल जुदा है जमील खान से, उसकी तैयारी में जमील खान को बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है कि मतलब एक साइकोपैथ किलर का जहन कैसे चलता है, वो क्या सोच रखता है, तो उसकी ऐसा बॉडी ऐसा लैंग्वेज कैरेक्टर क्या किया आपने अभी कोई इनिशियली किसी प्रोजेक्ट में? नहीं किया है। वैसे एक मैंने अभी Amazon प्राइम पे है, आएगा वो इंशाल्लाह, बकबक नाम है उसका, ओके जब आएगा तब आएगा। तो वो थोड़ा सा कैरेक्टर टेढ़ा है, ओके वो एक सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर है, आया नीचे से है, बन गया है बहुत बड़ी चीज, और उसकी एक जर्नी दिखाई है और एक सोफिस्टिकेशन है, एक एक उसमें एक कोल्ड वाइब है, एक कोल्ड नेगेटिविटी है जो आपको दिखती है कि यार बहुत कमीना इंसान है। दिखता अच्छा, दिखता शरीफ है, लेकिन है बहुत कमीना। आपकी जो यूएसपी है जो मुझे नजर आती है, जो संतोष मिश्रा के कैरेक्टर में भी नजर आती है, कि आपका जो सुर ताल है पूरा, मतलब आपकी आईज, आपके बॉडी के मूवमेंट्स, आपका बॉडी लैंग्वेज, वो सारा पूरा एक साथ इन ट्यून है, बैलेंस है। मतलब कि आपके हाथों के मूवमेंट आपके बोलों के साथ और आपके एक्सप्रेशन इतने अच्छे से, मतलब सुर ताल में पूरे चलते हैं, इतने आप फ्लेक्सिबल लगते हैं, और आपके शील्ड नहीं है कोई भी, इतने आप मतलब खुल के जो व्यक्त करते हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन मोल्ड योरसेल्फ इन एनी कैरेक्टर, एनी गिवन कैरेक्टर, वो पता चलता है। थैंक यू। और जैसे कि वासेपुर में भी आपका जो कैरेक्टर था, उससे एकदम डिफरेंट ये कैरेक्टर। तो अब तक के जितने भी आपने कैरेक्टर्स किए हैं, उसमें सबसे ज्यादा आपने कौन से कैरेक्टर को एंजॉय किया? किस तरह का कैरेक्टर है जो दोबारा आप रिपीट करना चाहेंगे? रिपीट तो नहीं, लेकिन ये कि यहाँ गुल्लक का, इनफैक्ट गुल्लक के बाद तो अभी आमतौर पे जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं, लेकिन नेगेटिव ये है कि अब लोग टाइप कास्टिंग होती है ना, हमारे अब इंडस्ट्री। आपको अच्छे पापा के रोल मिल रहे होंगे। हाँ बहुत सारे। गंदे पापा का रोल भी करना चाहते हैं आप? बिल्कुल, क्यों नहीं। गंदे पापा, ये पापा ही नहीं, साइकोपैथ पापा। हाँ कुछ भी मतलब एक बात बोल रही हूँ, पापा तो मैंने ऐसे ही बोला। हाँ। But of course you have that in you कि मतलब साइकोपैथ या कोई भी डिफरेंट कैरेक्टर, ग्रे शेड also will suit very well on you. Absolutely. And people would love to see you, because जो आपके फैंस हैं ना, वो मतलब आपको, क्योंकि गुल्लक में तो जो देख रहे हैं उन्हें पता है सीजन आते जाएंगे, और ये तो हमें मिल रहा है, और जमील खान को और भी दूसरे शेड भी होने चाहिए, क्योंकि इतना आपसे प्यार है लोगों को। बिल्कुल। अभी देखिए, अभी रिसेंटली आई थी मिशन रानीगंज, उसमें किरदार बिल्कुल अलग है, एक माइनर का कैरेक्टर है, माइन इज स्टक अंडर इन द माइंस, और उनको अक्षय रेस्क्यू करता है। फिर अभी एक श्रीकांत में एपीजे अब्दुल कलाम का रोल है। तो अब क्या है कि मैंने भी अपने आप को एपीजे के रोल में कभी देखा नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था। तो जब तुषार हीरानंदानी जो डायरेक्टर हैं, उनका ये थॉट था, और उन्होंने मुझे जब अप्रोच किया तो आई वॉज ऑल्सो टेकन अबैक। मैंने कहा यार एपीजे अब्दुल कलाम, मैं तो कहीं से दिखता भी नहीं हूँ। तो आपका मेकअप वगैरह क्या होगा? हाँ मेकअप हुआ, लेकिन बेसिक मैं कोई प्रोस्थेटिक वगैरह कुछ नहीं, थोड़ा टैनिंग वगैरह क्या हुआ? वो मेकअप हुआ, उसका एज वगैरह बाल सब उस तरीके से बना है, लेकिन मैं सॉरी मैंने देखी नहीं फिल्म, इसलिए पूछ रहे। कोई बात नहीं। तो आप तो लोगों ने देखी, और मैं रिलीज के पहले की बात कर रहा हूँ,
और लोग तुषार से पूछते थे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वाले कि यार हु इज दिस गाय, उनको पता ही नहीं कि जमील खान ने ओके, एंड दैट इज सच अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। या इट इज। तो तुषार खेलता भी था उनके साथ, तुषार कहते सर आप गेस करिए, आप ट्राई एंड फिगर आउट हु इट इज। तो जब बताते कि जमील खान, व्हाट आर यू सेइंग, दैट यूज्ड टू बी देयर रिएक्शन। और उसके बाद भी, और उसने गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे है वो, मतलब बहुत बड़ा रोल नहीं, छोटा ही है, लेकिन द वे ही इज यूज्ड दैट कैरेक्टर, द वे ही इज इन द स्क्रीन प्ले ही इज प्लेस्ड इट, इट्स कम आउट फैंटास्टिक एंड पीपल हैव लव्ड इट। और लोगों को जब बाद में पता चला जमील खान, तो दे वर लाइक अरे सर आप तो पहचान भी नहीं आते, क्या रोल किया वगैरह वगैरह। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज मेकर्स नाउ नीड टू सी मी इन डिफरेंट लाइट, नॉट जस्ट एज गुल्लक के पापा, एक अच्छे पापा। देयर आर वेरियस फैसेट्स बट टू एन गुल्लक, एक्टर। जब गुल्लक के जो पापा है ना, वो जो दिल में बसे हैं सबके, तो वो तो बस गए हैं। उसी प्यार की वजह से लोग उन्हीं पापा को अलग अलग कैरेक्टर्स में भी देखना चाहते हैं, क्योंकि वो इतने लाडले हो गए हैं सबके। No, I appreciate that. I admire that. And you love look that so I- adorable, you know. Thank you so much. Trust me, बच्चों को अपने फादर दिखते हैं, औरतों को अपने शौहर दिखते हैं हद तक, और बहनों को अपने बड़े भाई दिखते हैं, और बहुत सारे मतलब अलग अलग लोगों को उनके फैमिली का कोई मेंबर आप में दिखता है। मतलब इतना ज्यादा लोगों ने आपके इमोशनली अटैच्ड हो गए जी। और बिकॉज दैट कैरेक्टर्स को, मतलब बाकी सारे कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं, बट आप जो एक फादर होते हैं ना, वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो थोड़ा संतुलन बना के रखते हैं, क्योंकि अगर वो कमजोरी अपनी दिखा देंगे तो फिर पूरा फैमिली ऊपर नीचे हो जाएगा। तो वो जो आप संतुलन बना के पोर्ट्रे करते हैं, तो वो जो यहाँ तक भरा है लेकिन उतना ही बाहर आएगा जितना एक फादर को लाना चाहिए, वो जो आप करते हैं ना, वो आपका लोगों से कनेक्ट हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर लाइक, यू नो, आपको दे आर फाइंडिंग यू सो अडोरेबल। थैंक यू। एंड इसके लिए क्या है ना, इसमें मुझे ऐसा लगता है नाउ ऑन अ पर्सनल लेवल एज कैरेक्टर आल्सो आई ट्राई एंड मेंटेन दैट फॉर संतोष मिश्रा इज दैट कि मिडिल क्लास की जिंदगी में ऐसे ही बहुत सारी जद्दोजहद, बहुत सारे स्ट्रगल्स है, बहुत सारी मुश्किलात हैं रास्ते में। तो अगर जिंदगी को थोड़ा हंसते खेलते गुजारेंगे ना, और परिवार के अंदर भी थोड़ा मजा मस्ती रहेगी ना, तो वो स्ट्रेस थोड़ा हल्का लगेगा। ट्रू ट्रू। और बाप तो वो चीज ही है जो पूरे परिवार का गम या जो भी है, जो भी स्ट्रगल्स हैं, उसको अपने कांधे पर ले ले और किसी को एहसास ना होने दे। ट्रू ट्रू। और तो इसीलिए उसका बड़प्पन, उसका ओहदा थोड़ा बढ़ जाता है, उठ जाता है। और उसी संतुलन को मैं मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ कि जितना मजाक मस्ती हो जाए, जिंदगी खुशनुमा रहे, और जब मुश्किलात आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, तो हैंडल कर लेंगे ना यार। तो जैसे संतोष मिश्रा जो है वो घूस नहीं लेता है ना, वो देना पसंद करता है, तो रियल लाइफ में मतलब आपको अगर मिले तो आप नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, तो मतलब आइडेंटिफाई करते हैं उस चीज को। बहुत ज्यादा। Even I identified, I'll share this with you. My father was in education department, घनश्याम चंद्र बलूटिया, तो education department में वो superintendent of education थे। तो बहुत सारे स्कूल्स, हाई स्कूल तक के डैडी के अंडर आते थे। तो दिवाली के टाइम पे काफी स्वीट्स वगैरह आती थी जो रिटायरमेंट के बाद आना बंद हो गई। इनफैक्ट उनको भी घूस दिया जाता था, ऑफर किया जाता था, वो नहीं लेते थे। वो इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि वो इस तरह का काम कर ही नहीं सकते थे अगेंस्ट हिज मॉरल्स। बट हम बोलते थे कि यूपी से बाहर जाएंगे, तब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा, यूपी से बाहर जाएंगे डैडी, कभी ले लो ना, घर पे आ रहे हैं अटैची लेके। तो मैंने इतना आइडेंटिफाई किया आपके उस कैरेक्टर के साथ कि मतलब नहीं लेते हैं घूस, अपने मॉरल्स के साथ रहते हैं। तो कितना मॉरल साइंस पे आप बिलीव करते हैं एज अ पर्सन? दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बचपन में, अगर आपको याद हो, तो मॉरल साइंस की क्लास हुआ करती। हाँ, अब वो तो बुक नहीं आती है अभी, वो अब है ही नहीं, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। नहीं है, और वो होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, मेरा फर्स्ट जॉब था, मैं एक मॉडर्न स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। मेरा फर्स्ट जो जॉब था उसमें जीके, मॉरल साइंस और ज्योग्राफी की टीचर थी। तो मॉरल साइंस में पढ़ाती थी। उसके बाद मतलब फिर मैंने, अब जो आजकल के बच्चों को मैं पूछती हूँ, तो मॉरल साइंस इज नॉट देयर। Right. It is very important. Sorry. Do you believe that moral science is really important? I think it is very, very important for the health of the society. True. और मुझे लगता है कि हर स्कूल में होना चाहिए। स्कूल के साथ साथ बच्चों के लिए, बच्चों का जो ग्रोथ है, बच्चों की अपब्रिंगिंग में मॉरल साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट
बहुत इम्पोर्टेंट है वो, इसलिए भी कि समाज को उसकी जरूरत है, और आज तो और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है जिसको कि अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर गुजरना उसको मंजूर है, और ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअली समाज की बेहतरी इसी में है कि सच को सच बोले, झूठ को झूठ बोले, गलत को गलत बोले, सही को सही बोले। उसके लिए भले ही आपको पर्सनल लेवल पे नुकसान उठाना पड़ जाए, उठा लीजिए, लेकिन इन द लॉन्ग रन, ट्रस्ट यू मी, इन द लॉन्ग रन सच की हमेशा जीत होती है। राम रावण को हमेशा पराजित करता ही है। you're right. So do you believe कि कर्मास वापस आते हैं? बिल्कुल आते। मैं मानता हूं इस बात को कि जो किया है आपने, करनी की भरनी होती है। होती है ना। अच्छा है तो अच्छा होगा, बुरा है तो बुरा होगा, इसी दुनिया में होगा। और गलत तरीके से कमाए हुए पैसे जो है नहीं फलते हैं, मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूं मैं, और इसीलिए बेईमानी जो है नहीं होनी चाहिए। गलत तरीके से कमाए हुए पैसे गलत तरीके से खर्च भी हो जाते हैं और वो जाया भी हो जाते हैं। तो हाँ, मतलब देयर इज कोई, उसका तो जवाब बड़ा सीधा है भी, जो गलत है वो गलत है, और गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ पैसा ही तो है। आज नहीं तो कल मिल जाएगा। और गलत तरीके से कमाओगे तो वो अंजाम उसका अच्छा नहीं होगा। इसीलिए किस तरीके से वो मैनिफेस्ट करेगा ना वो, हाँ। आपको नहीं मालूम, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार आज से 10 साल पहले मैंने ये गुनाह किया था या गलती की थी मैंने, उसका आज मुझे सिला मिल रहा है। अच्छा या बुरा जो आपने पहले किया है वो आपके सामने आएगा, चाहे वो बीमारी के रूप में आए, हाँ, घर में किसी लॉस के रूप में आए, बिल्कुल, या किसी एक्सीडेंट के रूप में आए, किसी लॉस के रूप में आए, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करेगा। इसीलिए संतोष मिश्रा के कैरेक्टर ने आपको अट्रैक्ट किया। तो क्या आप मानते हैं कि हर स्क्रिप्ट और हर कैरेक्टर का जो डेस्टिनी होता है वो लिखा होता है कि कौन से कैरेक्टर को उसे करना है, निभाना है? डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? Yes, I do believe in destiny. To an extent or completely? To a very large extent. Okay. लेकिन वही है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम we'll be sitting on our laurels waiting for things to happen. Again, karmas are important. बिल्कुल। तो मेहनत करें, कोशिश करें, आपको अपनी मंजिल मिलेगी। जितना आपको डेस्टिन्ड है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, देर सवेर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश में कोई कमी होनी चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए, अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए, अपने जो भी आपका हुनर है उसको आपको और संवारते रहना चाहिए। प्रैक्टिस, रिहर्सल्स या क्राफ्ट पर काम करना एज एन एक्टर वो जारी रखनी चाहिए, काम आता जाता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम गुल्लक्स दिस लवेबल कैरेक्टर, अभी तक के आपके जितने भी कैरेक्टर्स आपने निभाए उसमें सबसे चहीता आपका कैरेक्टर जिसे करने में आपको आनंद आया हो, जिसे आपने जिया, वो कौन सा कैरेक्टर था? फिलहाल तो देखिए गुल्लक ही है क्योंकि 4 सीजन हो गए हैं। 2018 में हमने उसको शुरू किया था, अभी ये 24 चल रहा है। 6 साल से ये किरदार में जी रहा हूँ, और ये मेरे भी बहुत नजदीक है, क्योंकि वो उसी परिवेश से मैं भी आया हूँ। एक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग मेरी भी रही है, मिडिल क्लास वैल्यूज हैं जिसके साथ मैं अपने आप को बहुत आइडेंटिफाई करता हूँ, और अपने बच्चों में भी वो इंस्टिल कराने की कोशिश करता हूँ। और तो गुल्लक से मैं बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करता हूँ क्योंकि ये रियलिटी के बहुत नजदीक है। इट कांट गेट एनी मोर रियल देन दिस। वो, और हम दिखा भी वही रहे हैं गुल्लक में, कि जो सच्चाई है, जो लोगों के साथ गुजरती है, आपने अपने इर्द गिर्द, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोस में ये वाकयात होते हुए देखे हैं, सुने हैं, ऐसे किरदार देखे हैं, जिए हैं, ऐसे पड़ोसी हैं और ऐसे भाई बहन, बाप माँ। तो रिलेटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो जाहिर है कि इस कैरेक्टर से आप बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करेंगे, और इसीलिए ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद भी किए जाते हैं। जो और किरदार है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत मजा आया मुझे करते हुए, तो कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना इससे ज्यादा आसान है, क्योंकि दिस इज मोर रियल, दिस इज वेरी रियल। और कैरेक्टर्स को आपको तैयार करना पड़ेगा, है ना।
तो जैसा स्क्रिप्ट होगा, जैसा किरदार होगा, जैसा कैरेक्टर होगा, उसके हिसाब से आपको उस पर एम्बेलिशमेंट्स जो होते हैं ना, जो क्या कहते हैं, डेकोरेशंस या लेयरिंग, वो उसको हमें बनाना पड़ेगा और तैयार करना पड़ेगा। तो उसका एक अलग चैलेंज है, उसका एक अलग मजा है। बट ये अब है, मतलब जमील खान जो है वो संतोष मिश्रा है, तो इसकी आपको तैयारी नहीं करनी पड़ती क्योंकि बिल्कुल। तो कितना % है जमील खान का संतोष मिश्रा में, संतोष मिश्रा का जमील खान में? ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मुझे खुद नहीं मालूम कि ये इतना मर्ज हो गया है संतोष मिश्रा और जमील खान कि कभी कभी तो मुझे जब रिस्पॉन्स होता है तो मुझे लगता है कि घर के अंदर भी कि ये संतोष मिश्रा है या ये जमील खान है। आपका तो नाम ही चेंज हो जाएगा मुझे लगता है अभी। तो मुझे अच्छा भी लगता है वो कि यार ये इतना नेचुरली ऑर्गेनिकली हो रहा है। और शायद ये गुल्लक के जो जिस तरीके से लिखा गया है ना वो, तो वो और जिस तरीके का किरदार या कैरेक्टर मैं भी हूँ, जो मैं जमील खान हूँ, वो शायद संतोष मिश्रा से बहुत मिलता जुलता है। उसकी आइडियोलॉजी बहुत मिलती जुलती है, उसकी सोच, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी मस्ती। मैं अपने परिवार में भी ऐसी मस्ती करता हूँ मैं, और बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ मैं। वो आपकी आंखों में दिखता है। हाँ, मैं जाती तौर पे भी और संतोष मिश्रा भी बहुत ही इमोशनल और उस तरह की जज्बाती इंसान है। तो पब्लिक प्लेस पे जब आप होते हैं, आपके चाहने वाले, कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहेंगे, मतलब लोगों के इमोशंस का, हाउ इमोशनली दे आर अटैच्ड, लाइक कोई किस्सा रिसेंटली हुआ हो? बहुत सारे किस्से हैं भाई। अभी What kind of response is it like when they see you in public, your fans? बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मैं आपको भी बताऊं भी, रिसेंटली मेरे ख्याल साल भर भी नहीं हुआ होगा, पोस्ट कोविड मैं कहीं लखनऊ से या कहीं से आ रहा था मैं, या बनारस कहीं से आ रहा था मैं, एयरपोर्ट पे, और एक आई थिंक मस्ट बी अबाउट एक 30-35 साल के शख्स थे। वो आए और बड़े मोहब्बत से यूं करके आए मुझे और मेरे गले लग गए, मतलब विदाउट सेइंग एनीथिंग, कि सर ऐसे आए। और बहुत सारे लोग तो पाँव छूते हैं ऐसे, वो लोग एक इज्जत में या जो भी है, ये आए गले लग गए। एंड जब वो डिसएंगेज हुए, ही वाज इन टीयर्स। Must have identified so much with you. हाँ, तो उनके पिताजी गुजरे थे कोविड में। ओके। तो कहने लगे कि सर पता नहीं, मुझे लगा कि मुझे अपने पापा को हग कर रहा हूँ। Such a moment. What a touching moment. मतलब these are moments which you, मतलब लगता है कि यार कहीं तो आपने छू लिया है। तो वो बहुत कमाल था। तो out of the makers whom you worked with so far, आपके favorite makers और one of the makers कौन है, और कितना अच्छा लगा उनके साथ काम करके और क्यों? देखिए, जो काम हुआ है, अनुराग कश्यप ऑब्वियसली इज वन ऑफ देम, गैंग्स ऑफ वासेपुर, संजय लीला भंसाली, एंड माय ऑल टाइम फेवरेट नीरज पांडे। So these are my directors that I work with, and I would love to continue to work with them. नीरज के साथ ये है ना, नीरज is also a wonderful human being. और मुझे लगता है कि the kind of clarity he has, very rarely have I seen people. संजय बंसाली is a different league. He's वो कुछ अलग टाइप की फिल्में बनाते हैं। अनुराग बहुत रियलिस्टिक बनाता है। नीरज पांडे इज समवेयर इन बिटवीन। ही इज अ मिक्स ऑफ आर्ट एंड कमर्शियल सिनेमा, एंड अ वंडरफुल मिक्स ऑफ इट। जो बैलेंस वो मेंटेन करते हैं ना, मुझे पर्सनल मेरा है कि वो बहुत कमाल, बहुत अच्छे से उसको मेंटेन करते हैं, और उनकी क्लैरिटी इतनी ज़्यादा रहती है। और मुझे लगता है सबसे कम टाइम में कोई प्रोजेक्ट खत्म करने वाला आदमी है तो वो नीरज पांडे। इतनी क्लैरिटी रहती है कि भाई उनको मालूम है कि इतना ही शॉट लेना है मुझे, खत्म। और लिखते, उनकी स्क्रिप्ट्स भी बहुत टाइट होती हैं, बहुत कमाल की होती हैं। तो नीरज इज वन पर्सन हु आई वुड लव टू वर्क विद एनी टाइम एंड एवरी टाइम। वो मौका आया नहीं है बेबी के बाद अभी तक, लेकिन आई एम वेरी श्योर इट्स
very soon it will happen. सॉरी मैं सवाल भूल गया आपको क्या. हाँ, कि मेकर्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि किनके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और क्या क्या एक्सपीरियंस. नहीं, मेरे एक्सपीरियंस से ज़्यादातर मेकर्स के साथ बहुत अच्छा रहा है और मेरी उनके साथ ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी रही है. They've been extremely loving and respectful towards me, and I almost worship my directors. I completely surrender to the will of the director, and that is how I feel it should be. मुझे ऐसा लगता है द फाइनल कॉल इज दैट ऑफ द डायरेक्टर. अगर मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है उसमें तो आई डिस्कस विद द डायरेक्टर. अगर डायरेक्टर को वो चीज़ समझ में आती है तो वो ले लेते हैं उसको. नहीं समझ में आती तो मैं उस पर अड़ता नहीं ये तो ऐसे ही होना चाहिए. It has to be one person's vision. बिकॉज इट इज द डायरेक्टर्स विजन, इट इज हिज बेबी प्राइमरीली. हम एक टूल है उसमें जो काम कर रहे हैं. हम अपना कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं, अच्छा बुरा जो भी है. अच्छा होता है तो डायरेक्टर ले लेता है, उसको उसके हिसाब से नहीं होता तो उसको कहता है नहीं यार कुछ और ट्राई कर. विच इज द प्रोसेस आई लाइक. बट नीरज के अंदर वो क्लैरिटी बहुत कमाल की. That's true. He knows exactly what he wants, and the moment he gets it, moves on. And actors जिनके साथ आपने काम किया, आपके चहेते कौन कौन है? मनोज भाई obviously is one of them. Okay. मनोज वाजपेयी. यार मेरे साथ तो और लोग मुझसे बोलते हैं अक्सर कि ये स्टार्स के साथ आपने काम किया है, उनका एटीट्यूड क्या है, ये है वो है. मेरे साथ everyone has been wonderful. That's what I'm saying. I feel I'm blessed कि सारे actors have been extremely sweet to me, cooperative. किसी के कोई एज नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं. और शायद वो इसलिए भी है कि वो गिव एंड टेक जो होता है ना, मैं भी कोई ऐसी ईगो नहीं रखता या कोई ऐसा कि मैं कोई तुर्रम खा हूँ कि मैं बहुत कमाल का एक्टर हूँ और देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्टिंग क्या होती है. नहीं भाई, मैं यहाँ पर गिव एंड टेक चल रहा है. अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो आप अच्छा नहीं रिजल्ट आएगा, आप अच्छा नहीं करेंगे तो मेरा भी मामला एलिवेट नहीं होगा, तो सीन मर जाएगा. तो दोनों को उतना ही बराबर का कंट्रीब्यूशन देना है उसमें. तो जब वो तालमेल बैठ जाता है तो फिर कमाल होता है. और तालमेल बैठाने के लिए आपको पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को घर रख के आना होता है. Actually. आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो प्रोफेशनली काम करो. आई माइट not like a person in life. I might not like the actor, but right now he is not that person. He is that character. Actually. So I have to play that character with him. And क्योंकि आप सरल हैं, सहज हैं, इसीलिए लोग सहजता से आपको स्वीकार भी कर लेते हैं. क्योंकि अगर आप कठिन होंगे तो फिर लोगों के लिए भी कठिन हो जाएगा आपको स्वीकार करना. I guess हाँ, वो आपका पर्सनल एट्रीब्यूट्स तो आएंगे ही. तो एक हाँ, मैंने आपका बहुत अच्छा मुझे लगा, मैंने आपको कांटेक्ट किया और लाइक 1-to-1 हमारा कांटेक्ट हो रहा था. नहीं तो जैसे किसी को एक्सक्यूज बनाना होता है. मुझे आपकी क्लैरिटी सबसे अच्छी लगी कि क्लियर हमारी बात हुई और 3 कॉन्वर्जेशंस के बाद हम लोग यहाँ पे बैठे हैं आज. नहीं तो यूजुअली लोगों को एक्सक्यूज बनाना होता है, टॉक टू माय मैनेजर. ऑफ कोर्स आई विल टॉक टू योर मैनेजर, बट व्हाई कांट यू टॉक टू मी? लाइक अनटचेबल दे मेक यू फील कि मतलब अनलेस एंड अनटिल कोई पैकेज नहीं है सामने वाला बात करने वाला, ही और शी इज नॉट अ बिग ब्रांड, तो वो लोग बात करना भी जरूरी नहीं समझते. लाइक आप 2 मिनट बात कर सकते हैं, आई टॉक टू यू ऑल्सो, द एंटायर पीपल अराउंड यू, दैट्स परफेक्टली फाइन. बट आपने इतना इजीली हैंडल किया, इतनी क्लैरिटी के साथ हैंडल किया कि वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी. वही आपके कैरेक्टर में दिखती है और वही लोग, उसी से लोग कनेक्ट करते हैं. इसीलिए इतना जो प्यार है आपके लिए, एंड दैट्स द रीजन व्हेन पीपल वांट टू सी यू अगेन एंड अगेन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द क्लैरिटी पार्ट. थैंक यू. मैं ख्याल देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशन है. कभी कभी मैं कोई तुर्रम खां नहीं हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा महात्मा नहीं हूँ. अच्छा इंसान होना बहुत आसान है. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पीपल हु आर बीइंग डिफिकल्ट वो शायद उनकी भी अपनी एक मजबूरी होगी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जिस सरलता से आप मुझ तक पहुँची हैं और हम लोग मिले, हो सकता है लोगों की अपनी दुश्वारियाँ होंगी जिसकी वजह से वो शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे. लेकिन आई डोंट वांट टू जज एनीवन एल्स, बट मुझे लगता है कि नहीं, एक्चुअली एक ये स्टाइल भी बन गया. हाँ, वो प्राइसी एक्ट करना. हाँ वो ठीक है. हाँ होगा, लोगों का होगा, लेकिन But I've seen people
who are easy to work with, who are easy to talk to, उनके आसपास के लोग भी उतने ही अच्छे होते हैं। वो एक वाइब्स होती हैं कि आपकी जो वाइब्स हैं आप उसी तरह के लोगों को अपने अराउंड अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो पीपल हु आर लाइक टफ उनके अराउंड भी ऐसे ही लोगों का सर्किल है, तो वो मिली जुली सरकार उनकी चलती है फिर। सही बात, सही बात। So which is important कि मतलब एक क्लैरिटी ना होना, it is very important. What do you think? तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मतलब राउंड एंड राउंड बीटिंग अराउंड द बुश क्या मतलब है? सही बात है, क्लैरिटी तो अच्छी बात है। एंड यू अट्रैक्ट लाइक माइंडेड पीपल, Yes, यू नो। आप yes. वो वाइब्स जो होते हैं, हाँ। वो यू दैट अट्रैक्ट्स द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, यू विल अट्रैक्ट दोस काइंड ऑफ पीपल, आई गेस। तो मैं तो इतना बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूँ। मेरी ट्यूनिंग बैठ गई किसी के साथ तो मैं एंगेज कर लेता हूँ, नहीं बैठी तो आगे बढ़ जाता हूँ। But do you feel like when you talk to someone over the phone also, आपने चेहरा नहीं देखा लेकिन आपको उसकी टोन और उसके बाद के जो इमोशंस होते हैं उससे वाइब्स मिल जाती है? क्या आपके संग भी ऐसा होता है कि आपको वाइब्स फील हो जाती है कि हाँ so and so is a genuine person, it's okay, तो आप कट टू कट बात नहीं करेंगे, अदरवाइज आप ढंग से बात करेंगे? नहीं, वाइब्स मिलती है बात करने से भी? कभी कदार कोई बहुत ज्यादा कर्ट होता है, अगर कोई ऐसा होता है ना कि बहुत कोल्ड अगर होता है, मुझे तो वो भी फील हो जाता है। हाँ, तो अगर वो फील हो गया कि मुझे ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल कह लीजिए हो रहा है, तो फिर देन आई डील विद इट प्रोफेशनली। और अगर वो मुझे लगता है कि ये एक अपनाइयत है शख्स के अंदर, अपनापन, तो मैं कभी उसके साथ बदतमीजी या कोल्ड व्यवहार नहीं करता। इट मैटर्स एक्चुअली। तो मैं अगर कोई चार बातें करता है तो प्यार से बात करने में कुछ नहीं जाता भाई। This is what I was saying, this is what I mean. और मैं जज नहीं करता इंसान को कि ये कौन है, क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। Doesn't matter यार। हाँ, नहीं, it doesn't matter यार। मैं इस वक्त एज एन एक्टर आप मुझे रीच आउट कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझे पसंद करते हैं। एक मोहब्बत है इसमें। और अगर आप मुझसे कुछ ले नहीं रहे हैं, है ना, आप मुझसे चंद बातें करना चाहते हैं या कोई काम भी करना चाहते हैं मेरे साथ, आप तो चंद मिनट ही लेंगे ना। जी। तो उसमें अगर मैं कुछ वक्त निकाल के दे दूं आपको, और अगर उससे आपको फायदा है, नुकसान है, मुझे मतलब नहीं है। और ये अगर नहीं भी दूं तो मैं आराम से बता दूं। हाँ। भाई से हाँ मैं कल फोन करना, अच्छा अगले हफ्ते बताएंगे, अच्छा मैनेजर से बात कर लो, इस महीने तो डेट नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि नो कहने में कितना टाइम है। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। से नो ना, व्हाई यू वेस्ट टाइम। क्या होता है ना, कभी जैसे अभी इस वक्त देयर इज अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट, लॉट ऑफ टू एंड फ्रो, शूटिंग आगे पीछे भी हो रही है, तो कुछ कमिट कर पाना फॉर थिंग्स लाइक दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो कुछ लोग हैं जो पीछे पड़े हुए हैं, पीछे क्या पड़े हैं, मतलब मैं रॉन्ग वर्ड है, पीछे पड़े हुए, मतलब बट दे वांट टू डू दीज इंटरव्यूज, लेकिन मैं फिक्स टाइमिंग नहीं देना चाह रहा हूँ। मेरी बेटी आज ही कल रात में ही आई है, तो लिमिटेड टाइम है, उसके साथ भी मैं शूट पे चला जाऊंगा, तो उसके साथ भी मुझे वक्त गुजारना है, ये इंटरव्यूज भी करने हैं, शूटिंग भी करनी है, तो कुछ आगे पीछे हो रहा, तो उनको हो सकता है एहसास हो रहा हो कि यार ये थोड़ा प्राइसी बनना है कि नहीं, आज नहीं 2 दिन बात करते हैं। अब देखें, नहीं, 2-3 दिन नहीं। मैं ये करूँ कि अगर कोई मैनेजर के पास कोई कनेक्ट कर रहा है वहां से, तो वो अलग एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है। कोई मुझे डायरेक्टली कॉल कर रहा है, तो मैं ये नहीं कहता टॉक टू माय मैनेजर, आपने मुझे कॉल किया है, 2 मिनट में बात कर सकता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं जितना मुझसे हो सकता है। जी नहीं, 1-2 दिन की बात नहीं है, 1-2 हफ्ते की भी बात नहीं है, 4-5 महीने, like 2-3 महीने। It's like instead of wasting somebody's 2-3 months, straight away say no, or even the managers can straight away ask and tell कि sorry, आप इस लाइक नहीं है, आप इस लाइक बन जाएंगे। I love it. ट्रस्ट नहीं, मेरे शक्ल पे कोई बोलता है ना, मैं उसे चैलेंज की तरह लेती हूँ और मैं उसे एक्सेप्ट करके उस पर वर्क करती हूँ। आई लाइक दैट काइंड ऑफ अप्रोच की स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने मुंह पे बोल दो, तो मैं भी अपने पे वर्क करूंगी ना, अदरवाइज इंसान आधा टाइम तो कंफ्यूजन में रहता है। तो जमील सर, द कैरेक्टर्स, द रोल्स, द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यू आर एक्साइटेड अबाउट? यार अच्छे खासे हैं, टचवुड, ऊपर वाले का बड़ा करम है। देयर इज अ लॉट फ्लोइंग इन। अभी व्हाट आई एम करंटली शूटिंग इज सोनी लिव के लिए ही है, वो भी इट्स अ राजश्री प्रोडक्शन व्हिच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। सूरज जी इज द शोरनर ऑफ दैट, सूरज बड़गत्या साहब। Palash is the director who directed season 2 and season 3 of Gullak, and
Vidit, who's written season 4, is the dialogue writer there again. He's the writer. And Rajshri production hai yaar. So it's wonderful to associate with them, and it's like home. Palash is there. Rajshri is a beautiful, beautiful production house. Lovely people to work with. So And that the is one. character? The character, उसमें बेटी का बाप है वो. Okay. Who's a very, अच्छा, I won't give away much because it's still. थोड़ा सा No, I think. लीक कीजिए. नहीं. But it's a lovely character. पॉजिटिव. अच्छे पापा हैं कि बुरे पापा हैं? अच्छा ही. अच्छे पापा हैं. ओके. More upper middle class. Gullak is lower middle class. This is like all middle class. Okay. Typical, but this guy is a professor in a college. Teaches mathematics. But हाँ तो upper middle class. Intense or easy going kind? It's got its shades. Intense है at places, but it's not very far removed from reality. थोड़ा larger than life है because it's Rajshri, और थोड़ा सा grandeur है, थोड़ा आपके जो संस्कार हैं, एथिक्स हैं, वो सब चीजें हैं जो राजश्री का टिपिकल फॉर्मेट है, वो मिलेगा आपको. थोड़ा गाना, थोड़ा नाचना, थोड़ा मस्ती, वो भी है. एंड इट्स अ फुल फ्लेज राजश्री प्रोडक्शन आपको दिखेगा. और होम टर्फ है. मतलब पलाश इज डायरेक्टिंग इट. तो Which portal is it for? सोनी लिव. सोनी लिव. हाँ, तो सोनी लिव अगेन गुल्लक. अच्छा, हाँ, आपने बोला था, I missed. तो इट्स अगेन होम टर्फ. सोनी लिव है, राजश्री है, पलाश है. So it's a wonderful combination and it's lovely people to work with. So yeah, I'm having a lot of fun. उसके अलावा फिर एक है Netflix के लिए है Mandala Murders with Yash Raj. So that's one. और Amazon के लिए है called Bak Bak. कुछ एक फिल्में हैं. As in when वो जब वक्त आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे ज़्यादा. और उसके अलावा क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि कुछ एक किरदार ऐसे भी आने चाहिए जैसे बाप का ही. मैं कह रहा हूँ कि मेरे उम्र के लिहाज से कुछ जैसे अडल्ट लव स्टोरीज हैं, रिलेशनशिप में प्ले करने में कितना कुछ है. यू नो कि कितने सारे शेड्स हैं, कितने सारे एवेन्यूज हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि एक अडल्ट स्टोरी में हो सकता है. इमोशनल आपके रिलेशनशिप कैसे हैं विद इन द मैरिज, आउटसाइड द मैरिज, वर्क प्लेस में रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स. देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर. और आज की सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि कितने सारे थ्रेड्स मिलेंगे कहानियां कहने के लिए. बी इट द इलीट क्लास, द वेल्थी एफ्लुएंट क्लास, चाहे वहां से हो. एंड द एडवांटेज दैट आई थिंक आई हैव इज दैट I can play the richest to the richest, the affluent class, the sophisticated, you know, because of my schooling and stuff. So I can pull that off. I can play a lower middle class truck driver ho, taxi driver ho. I can play that. Gullak jaisa normal, you know, regular person. I can play that. Negative, positive, comic, tragic, anything. The range is. You know, I had mentioned this कि आप में वो है flexibility. हाँ, तो जैसे मैं बोला relationship based adult stories where you know you have this character with a lot of shades, a lot of layerings. That would be fun to play. तो जो कर लिया है, कर रहे हैं, but these are the kind of roles that excite me a lot. तो I hope आ रहे हैं. But people should not feel that ये नहीं कर पाएगा. अरे करवा के देखो, फिर बताता हूँ. Actually, नहीं, वो तो आपके ऑडियंस को तो पता है. हाँ. मेकर्स का पता नहीं. Makers, हाँ. But ऑडियंस को पता है. हाँ, makers are taking that chance nowadays. The fresh lot of directors are taking that leap
ऑफ फेथ और वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड आई एम सो ग्लैड. दीज आर वंडरफुल टाइम्स टू बी इन. Actually. और एंड देयर आर न्यू makers, new directors who are exploring न्यू कंटेंट, new areas, जहाँ पर कि जैसे मैंने कहा कि समाज में इतनी सारी कहानियां हैं, और आज का समाज खास तौर से ऐसा हो गया है हमारा कि बहुत सारे शेड्स हैं, और हर इंसान के अंदर अभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रह गया, टोटली ब्लैक टोटली व्हाइट नहीं रह गया, राम रावण नहीं रह गया. बीच का जो एरिया है ना, वो बहुत फैल गया है. उसमें बहुत सारे शेड्स हैं, और वो शेड्स को एक्सप्लोर करना आई थिंक इज वेरी एक्साइटिंग. एंड दैट इज डिफरेंट आल्सो दैट इज फॉर पीपल टू वॉच. राइट. इट्स लाइक कि बुफे में नहीं तो दो ही तीन ही क्विजीन होते थे, अब बहुत वैरायटी आ गया और लोगों को चाहिए वैरायटी. हाँ बिल्कुल. और जैसे मुझे ठीक है, मुझे राम प्ले करना बहुत अच्छा लगेगा, रावण प्ले करना बहुत अच्छा लगेगा. राम और रावण के बीच में भी तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं एक्चुअली. तो जो हम एज ह्यूमन बीइंग्स हम कहाँ फॉल्टर करते हैं, कहाँ लड़खड़ाते हैं, कहाँ गलतियां करते हैं, इंसान ही है ना, वरना तो फिर हम भगवान बन जाते हैं ना. Of course. तो वो जो चीजें हैं, उन चीजों को एक्सप्लोर करना मजा है. वो गलतियों ये मेरे से होता है. मैं प्रैक्टिस कर रही थी. जमील खान जी. तो नुक्ता कहाँ लगना है, कहाँ लगना लगाया ना बराबर. बिल्कुल, बहुत सही लगा. आई बिलीव दिस कि कोई भी लैंग्वेज हो वो शुद्ध होनी चाहिए. बिल्कुल, मिलावट में मजा नहीं आता. हाँ, सीख लीजिए. बिल्कुल सीख लीजिए, और सही चीज आनी चाहिए आपको. जो मुझे दिक्कत पेश आती है गुल्लक में, अब तो उतनी नहीं आती है, लेकिन गुल्लक के किरदार में घुसने से पहले अपने आप को थोड़ा तैयार करना पड़ता है कि यहाँ पर नुक्ते नहीं है. एक्चुअली है ना. और वो उसकी खूबसूरती जो है वही है. हाँ, क्योंकि वो किरदार वैसा. तो किरदार के लिहाज से आपको अपने आप को, आपकी जबान भी मोल्ड करनी पड़ेगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मोल्ड करनी पड़ेगी, और जो शेड्स है उसमें वो तो लाना ही पड़ेगा. लेकिन जबान जो है वो सही आनी चाहिए. और मैं ये मानता हूं कि आप जब कैमरा फेस कर रहे हैं या स्टेज पे हैं, तो आप उस जबान की नुमाइंदगी कर रहे हैं. आदमी जो सुन रहा है, देख रहा है, जो नहीं जानता वो उससे सीख लेता है. और गलत बोलना किरदार के लिहाज से ठीक है, लेकिन जितना हो सके सही बोले तो ज्यादा अच्छा है. जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो उससे सही चीज सीख सके. गलत चीजें, गलत उच्चारण या तलफ़ुज़ या प्रोनाउंसिएशन, तीनों ज़बान में बोल दिया मैंने, वो उससे गुरेज करें और सही चीज बोले, ज्यादा अच्छा है. नहीं तो गम को गम बोलेंगे और फिर वो च्युइंगम बन जाता है. हाँ बिल्कुल. च्युइंगम है कि गम है. बिल्कुल. आई रियली, मुझे ना इंसल्ट लगता है उस जुबान का. बिल्कुल इंसल्ट कर रहे हैं आप. बिल्कुल. आपसे नहीं हो पा रहा, आप मत बोलिए. हाँ, मत बोलिए. आप अपनी लैंग्वेज बोलिए. सही बात. बट इंसल्ट मत कीजिए किसी भी लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे कोई भी भाषा हो, उसका सम्मान होना चाहिए. बिल्कुल. और ठीक है, अगर गलतियां होती हैं तो सीख लीजिए. सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है. लेकिन इतना कुछ है सीखने के लिए. आप देख सकते हैं किसी भी पोर्टल में जाकर. आजकल बच्चे कार्टून देख के इंग्लिश सीख जाते हैं. स्कूल नहीं गए होते हैं बच्चे, कार्टून घर में देख के they learn the language, they learn the accent. I've seen those videos. I was like, oh god, this is like, you know. तो आप देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट है ये. वही मैं कहना चाह रही थी कि ऑब्जर्वेशन से कितना इम्पैक्ट होता है. और अगर आपने गलत, किसी टीचर ने अगर उच्चारण गलत सिखा दिया बच्चों को, तो वो बच्चे वही अडैप्ट कर लेते हैं. बहुत टाइम लगता है उसे करेक्ट होने में. बिल्कुल. कार्टून में भी बहुत बाज़ वक्त बदतमीजी से बात करने वाले किरदार भी होते हैं. तो वो भी सीखते हैं बच्चे. वो भी सीखते हैं. तो वो वहां पर थोड़ा सा रोकथाम करनी पड़ती है कि बेटा ये तरीका नहीं है बात करने का, थोड़ा तहजीब से, थोड़ा मुलायमियत से आप बात करिए, वो ज्यादा अच्छा है. तू तड़ाक वाली जबान हमारे घरों में तो नहीं चलती. मैं अपने बच्चों से भी आपसे ही बात जी होना चाहिए. तो वो जरूरी नहीं कि सब करें वैसा, वो अपने माहौल के ऊपर है, लेकिन एक ही थोड़ी मुलायमियत होनी चाहिए. वो तो होनी चाहिए, उससे फील आता है. बिल्कुल. और डिपेंड करता है किसको किस में फील आता है. बट बिल्कुल. हमें तो उसमें फील आता है. बिल्कुल. हम आप में हमें फील आता है. I don't want to judge anybody or anyone for that. Even I don't, for that matter. लेकिन ये है कि मुझे अच्छा लगता है बस. जी. तो सर, ये जो ब्लेसिंग्स है, ये जो जुड़ाव है आपके फैंस का, आपके दर्शकों का, सीजन 4 तक उतनी ही गर्मी जो है, ये मैंने देखो गलत कोई नहीं लगा दिया. उतना मत सोचिए. आप
भटक जाएंगे। हाँ एक्चुअली हाँ। तो ये जो गर्मी अभी भी बनी हुई है के लिए और आपके लिए, हाँ। आपके दर्शकों का जो प्यार है, आपके फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैं बोलना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि आप लोगों की तरफ से जितना प्यार मुझे मिला है उसे बरकरार रखिएगा। मैं मायूस नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है, और कोशिश करता रहूँगा कि आपको अलग अलग किरदार के ज़रिए आपको एंटरटेन कर सकूं। और जो मोहब्बत आप लोगों से मिल रही है उसका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर पाता। आज पर्सनल तौर पे आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये जो प्यार है ना, ये मैं आपको पर्सनल लेवल पे मिल नहीं पाता, लेकिन आप लोगों के जज्बात मुझ तक पहुँचते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू, आपके थ्रू डायरेक्टली, और बहुत अच्छा लगता है, दिल को छूता है ये। अगर मैं आपको हंसाता हूँ, मैं आपको रुलाता हूँ, आपके परिवार का हिस्सा बन जाता हूँ, इससे बड़ी नेमत मेरे लिए कुछ नहीं है कि आप मुझे अपना समझते हैं, अपना मानते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सर हमारे अड्डा अनफिल्टर्ड के दर्शकों को भी थोड़ा और मैसेज दीजिए कि हमें पसंद करें, आपके जितना प्यार हमें भी दें। प्लीज, अड्डा अनफिल्टर्ड एक ऐसा शो है जो अनफिल्टर्ड है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि सोच समझ के बोली जा रही हो, कि हमने बड़े अपनाइयत से बात की है, दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंची है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस इंटरव्यू को और अड्डा अनफिल्टर को दिल लगा के सुने, देखें और सराहें, अपना प्यार दें। मेरी आप लोगों से ये इल्तिजा है। बड़ा अच्छा मज़ा आया इनके साथ बात करके, और आप लोगों को सुनने में भी इंशाल्लाह मज़ा ज़रूर आएगा। शुक्रिया सर, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। सर जमील खान जी, आपके चहिते कैरेक्टर संतोष मिश्रा को और हमें भी उतना ही प्यार दें। थैंक यू सो मच। एंड सर शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। This character of yours is my personal favorite, and after Good Luck, you have become my personal favorite. Thank you so much. That means a lot, and thank you. Thank you so much. Thank you. मतलब गुनाह भी करे और बेलज्जत हो तो फायदा क्या, तो नॉनवेज ही खाएगा ना वेज जब ये खाना है तो। हाँ भाई, Thank you. थैंक यू, थैंक यू। Aisha, take some Torres. You rolling? You rolling or what? You rolling or what? अरे क्या बात है। हाँ, thank you. ये एक पीस उसको दे। You want the sauce, Masha? I don't want the sauce. The sauce, please. I don't like sauce. No, you don't like sauce नहीं अच्छा। मैं देसी वाला हूँ, मुझे चटनी अच्छी लगती है। हाँ, मेरे को भी पता नहीं, बट यहाँ अगली बार लंच करें हम चटनी खाएंगे। मैं ना, ये बच्चे जो हैं इनको, हाँ वो चटनी दे दो। लो भाई तबरेज। हाँ, ले भाई लीजिए, मैं नहीं खाऊंगा। ले लीजिए ना, ये लीजिए ना। भाई ये तो मैं, मस्टर्ड सॉस। अच्छा भाई नहीं खाता ये तो। If you don't want, you pass it on to Maisha. This I'm not going to eat. मस्टर्ड सॉस है क्या? दे दो। हाँ, मस्टर्ड सॉस ये अभी ना बात। लीजिए ना। मैंने ये तो मुझे नहीं था, ये फिरंगी चीजें।